अपनी पत्नी की मौत के गम में पागल पति इस कदर पागल हो जाता है कि उसे बैठकर यूं ही निहारने लगता, जैसे दो पंछी आज बिछड़ गए हो, यूं ही बैठ के निहार रहा होता है। परिवार और रिश्तेदार उसे सांत्वना देते हैं, उसे खुद को संभालने के लिए कहते हैं, पर वो खुद को संभाल नहीं पाता। फिर यूं ही अचानक उठकर कहता है कि आज मेरी दुल्हन की अंतिम विदाई है। कहता है मेरी पत्नी को आज दुल्हन की तरफ आज उसकी अंतिम विदाई है। परिवार और उस चिता को आग देने के लिए कहते हैं। ना चाहते हुए उस चिता को आग देता है। उसकी चिता को आग लगा दो, ना चाहते हुए उस चिता को आग लगाता है। फिर अचानक से उस जलती चिता की तरफ दौड़ लगाता है। कहता है कि वो नहीं तो मैं जी कर क्या करूंगा, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजर सफर में आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। हम आपके लिए रोज एक सच्ची घटनाएं लेके आ सकें। यूपी के अंतर्गत गोरखपुर जिला लगता है। गोरखपुर के अंतर्गत उरौवा थाने में एक पति को अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा। पुलिस को बताता है कि मेरी पत्नी कुछ दिनों से घर से लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। नाते रिश्तेदार सब जगह पता किया, पर उसका कुछ मालूम नहीं चल पा रहा है। उसके मायके वालों के यहाँ भी पता किया, पर वहां भी नहीं, उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस उसे समझाकर उसे घर जाने के लिए कहती। पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती। पुलिस अपने स्तर से खोजबीन करना शुरू कर देती, पर पुलिस को भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया होता। पुलिस लगातार उसकी जांच पड़ताल कर रही होती है, मगर अभी तक पुलिस के हाथ भी खाली होते। पति अपनी पत्नी का घर आने की उम्मीद खो बैठा है। शायद अब उसे यकीन हो चुका है कि अब पत्नी मेरे घर नहीं आने वाली। शायद उसके साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो गई जिसकी चिंता उसे सताए जा रही है। सोचता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ऐसे बुरे बुरे ख्याल उसके मन में आते रहते हैं। इसी उधेड़ बुन में लगा होता है, तब तक उरौवा बाजार से खबर आती है। घर वालों को मोहल्ले में कुछ कानाफूसी सुनाई देती है। उन पे पहले तो विश्वास नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। फिर उस गायब हुई महिला की पति से एक व्यक्ति आकर कहता है उरौवा बाजार में एक अर्धनग्न लाश मिली है। गांव वाले और मोहल्ले वाले उस लाश को देखने चले जाते हैं। उस गायब महिला की पति भी उस लाश को देखने जाता है। जाकर देखता है कि एक अर्धनग्न लाश बाजार में मिली है। कुछ लोग उस लाश को पहचानने की कोशिश भी करते हैं, मगर लाश को पहचान नहीं पाते। आपस में लोग कहते हैं कहीं वही महिला तो नहीं है जो घर से गायब हो चुकी है। उसका पति वहां खड़ा ये सब सुन रहा होता। फिर एक बार जाकर लाश के पास जाकर देखता है तो लाश उसे जानी पहचानी सी लगती है। उसके कपड़ों से उसकी पहचान वो करता है। उस कपड़े के आधार पर उस लाश को अपनी पत्नी बताता है। कहता है ये मेरी ही पत्नी जो घर से गायब हो चुकी थी। लाश उसको मिल जाती है। उस लाश की वो अंतिम संस्कार भी कर देता है। पत्नी के सारे कपड़े जला देता है। उसकी सारी यादें मिटा देना चाहता है। उसकी यादें नहीं रखना चाहता अपने पास, जिसे देखकर उसे तकलीफ हो। मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुम्हारी यादों को अपने पास रखना नहीं चाहता। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने 7 जन्म तक साथ जीने मरने की कसमें खाई, मगर तुम तो एक जन्म भी मेरा साथ नहीं दे सकते। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपने जीते जी कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। हरदम यूं ही उसकी यादों में खोया रहता है। उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पाता। खुद को संभालना भी चाहता है, पर संभाल नहीं पाता। जिस पत्नी को वो मरा हुआ मानकर उसकी अंतिम संस्कार भी कर दिया,
उस महिला को झांसी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने उसके आशिक के साथ पकड़ा। झांसी की रेलवे स्टेशन से दो प्रेमी युगल को शक के आधार पर पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। पुलिस उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जांच पड़ताल करने पर पुलिस को पता चलता है कि ये महिला तो पहले से मर चुकी है। जांच करने पर पुलिस को पता चलता है ये तो पुलिस रिपोर्ट में पहले ही मर चुकी है, जिसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। उस महिला के घर पुलिस फोन कर उस महिला के बारे में पता करने की कोशिश करती है। पुलिस को उसके घर वालों से पता चलता है उसका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। झांसी की पुलिस ये सोचकर दंग रह जाती है कि जिस महिला को उसने पकड़ा है वो तो अभी जिंदा है, फिर उसकी अंतिम संस्कार कैसे की जा सकती है। पुलिस उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगती है। पुलिस फिर दोबारा उसके घर फोन करती है, पता लगाने की कोशिश करती है। पुलिस उसका वेशभूषा, उसकी हुलिया बताती है, मगर जी घर वाले जिस लड़की को मरा हुआ मान रहे हैं वो लड़की तो अभी जिंदा है। वो लड़की अपने घर का पता, अपने पति का नाम सही बता रही है। पुलिस दोबारा उस महिला के पति के पास फोन कर उस महिला की हुलिया और उस महिला का नाम बताती है। तब घर वालों को जाके यकीन होता है कि वो महिला अभी जिंदा है। वह उसी की पत्नी है जिसे अभी तक वो पति मरा हुआ मान रहा था। पति को यकीन हो जाता है कि अभी पत्नी मेरी जिंदा है। पुलिस बताती है कि वो महिला अकेली नहीं है, उसके साथ उसका प्रेमी भी है। पुलिस की ये बात सुनकर उसके पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस पत्नी के लिए इतने सारे ख्वाब संजोए रखे थे आज सारे के सारे चकनाचूर हो गए। वो अकेले घर से नहीं भागी थी, वो अपने आशिक के साथ घर से भागी थी। पति को दो खबरें मिलती है, एक अच्छी और दूसरी बुरी। पति किस पे अपनी खुशी ज्यादा था और किस पे अपना गम। एक पे तो खुश हो जाता है, दूसरे पे तो गम ज्यादा हो जाता है। एक पे तो उसे खुशी मिलती है, दूसरे पे उसे सोचने पे मजबूर कर देती है कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। जिस पत्नी को मैंने दिलो जान से चाहा, जिसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, उसने ही मेरे साथ धोखा किया। एक खबर खुशी के रूप में अपने घर वालों को क्या बताए। खुशी और गम दोनों उसके साथ ही थे। किस पे हंसे और किस पे रोए यही सोच रहा था। किस खबर पे खुशियां मनाए और किस पे मातम मनाए उसे समझ नहीं आ रहा था। पति कहता है कि तुम मुझे इतने दिनों से धोखा दे रही थी, तुम मुझे इतने दिनों से धोखा दे रही थी। उसका दिल टूट जाता है, मायूस होकर वहीं बैठ जाता है। खुद को आज इतना लाचार महसूस करता है जो जिंदगी में उसने पहले कभी नहीं किया था। इस बात की उसे खुशी मनाए कि आज पत्नी मुझे मिल गई, या इस बात का गम करे कि वो आज किसी और के साथ पकड़ी गई। इस बात की खबर जब आस पड़ोस और समाज को होगा तो लोग क्या कहेंगे। पुलिस बताती है ये महिला अपने प्रेमी के साथ गोरखपुर से भाग गई थी। दोनों मुंबई जाने के लिए निकले थे पर झांसी रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए। आज अगर झांसी रेलवे स्टेशन पर नहीं पकड़े गए होते तो पति इसी इंतजार में होता कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। उसके घर वाले, उसके नाते रिश्तेदार बस यही जानते कि इस पति की पत्नी मर चुकी है। गोरखपुर पहुंचने पर यह महिला ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो मृत घोषित हो चुकी है। उसके पति ने उसे मृत घोषित कर चुका है। पति अपनी पत्नी को जिंदा देखकर काफी खुश होता है। मेरा काफी पैसा बर्बाद हो चुका है, पत्नी जिंदा है। उस महिला को पुलिस लेकर थाने पहुंचती है तो आसपास गांव मोहल्ले के लोग उसे देखने के लिए आते हैं कि अचानक से मृत महिला जिंदा कैसे हो गई। इस बात की चर्चा चारों तरफ होने लगी। मरी औरत आज जिंदा होकर थाने आई है, बस चारों तरफ इसी बात की चर्चा होने लगी। अब पुलिस के सामने
ये पता लगाने की चुनौती होती है, जिस महिला की पति ने अपनी पत्नी समझकर जिस औरत का अंतिम संस्कार किया था, आखिर औरत कौन थी? पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पुलिस पता लगा सके कि आखिर वो औरत कौन थी। गोरखपुर अरुआ थाना अध्यक्ष कमलेश कुमार ने बताया कि नए सिरे से खोजबीन कर, नए सिरे से जांच पड़ताल कर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। हम आपके लिए एक सच्ची घटनाएं लेके आ सकें। नमस्कार।